बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बड़े अफसोस की बात है, वो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब आपके अपने ही आप को गिराने के लिए हर तरह से जोर लगा रहे हो तो फिर गैर जो हैं वो तो मज़ीद मजबूत हो जाते हैं। यही हाल जी बाबर आजम के साथ कर रहे हैं। इस वक्त जो भी कर रहा है सबको पता है कि किसने क्या किया, और इस वक्त पूरी दुनिया से थू थू हो रही है हम पे। इस वजह से नहीं हो रही है कि हम जो है वो वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। हार जीत, अच्छा खेलना बुरा खेलना, ये तो पार्ट ऑफ द गेम होता है। बात ये हो रही है कि आपने अपने ही कप्तान को कितनी बुरी तरह जलील किया। आपकी अपनी पॉलिटिक्स पूरी दुनिया थूक रही है। यकीन करें वो इंडिया में बैठे हुए हैं और वहां के लोग जो है वो बाबर के साथ सिंपति दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि यार शर्म का मकाम है इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और टीम के लिए कि इन्होंने जो है टीम इस वक्त साथ दे रही है और बोर्ड ने क्या हरकतें की। बाबर आजम की जी चैट लीक एक को गिराने के चक्कर में इन्होंने पूरी की पूरी टीम को जलील कर दिया, उनकी तजलील कर दी। शाहिद अफरीदी साहब का प्लान तो कामयाब हो गया है। शाहीन अफरीदी नए जो है कप्तान होंगे। यही कहानियां थी, यही गेम्स थी। अब दुनिया के सामने आके जी बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हाँ गलत हुआ, क्योंकि अब बताना पड़ रहा है। अगर नहीं बोलेंगे तो डेफिनेटली लोग कहेंगे कि भाई किसका प्लान था, क्या हुआ। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरे मैच खेलने से पहले ही वापस आने वाली है। आप देखें कितनी अफसोसनाक मामला है कि वर्ल्ड कप जारी है, वहां पर खेल रहे हैं, एक बंदे को इतना जलील करने की कोशिश की जा रही है, इतनी तजलील करने की कोशिश की जा रही है। बड़े सहाफ़ी बनते फिरते हैं हमारे कुछ लोग, जहाँ पर जो है वसीम बदामी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े सीनियर हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं। लेकिन क्या करें कि जो ये टीआरपी की गेम होती है, रेटिंग की गेम होती है, ये सबको जो है ना उनकी अकलें उठा के ज़मीन पे लेकर आ जाती हैं। बाद में बयान दे रहे हैं, पहले किसी की पर्सनल चैट जो है वो लीक कर रहे हैं। मतलब कोई इंसानियत नाम की चीज़ है क्या? आप किसी की मर्जी के बगैर किसी की व्हाट्सएप चैट को लीक कर रहे हैं, उसके बाद जो है बाद में माजरत करके आ जाते हैं और आके कहते हैं कि जी हमें तो फला ने कहा था तो हमने कह के उसके कहने पे कर दिया। आप चूचे बच्चे हैं, आपको कोई भी कुछ कहेगा, आप किसी की भी चैट लीक कर देंगे। सही मीम्स बन रही हैं कि जी चैट लीक करने वाले पर कभी भरोसा ना करो, स्क्रीनशॉट्स लेकर भेजने वाले पर भी कभी भरोसा ना करो, और इस तरह से चीज़ों को चलाने वालों पर भी कभी भरोसा ना करो। आप रमज़ान की ट्रांसमिशंस करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, और आपने क्या हरकत की। इतना बड़ा एंकर, इतना बड़ा चैनल, इतनी सस्ती हरकत मेरा नहीं ख्याल जेब देती थी, वो भी उस इंसान के लिए जो कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। शर्म का मकाम है जिसने भी ये गंदी गेम खेली है। सबको पता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमको बच्चे चूचे तो नहीं है कि किसने ये गेम खेली। उसमें जो है लानतें डाल रहा है सब पूरा पाकिस्तान, और इंडिया भी लानतें डाल रहा है। देखें ये मतलब क्या कहा जा रहा है इंडिया की जानिब से, उनके एंकर्स क्या कह रहे हैं। अफसोस का मकाम है, इतना मेरा दिल दुखा है। तुम्हारा कैप्टन है यार, मतलब अभी भी उस प्लेयर को 3 मैचों में कैप्टनसी करनी है। वो वर्ल्ड कप में आया है, इंडिया में है, वो पाकिस्तान में नहीं है। वो मतलब एक आदमी जो गैर मुल्क में गया है, तुम्हारे देश को रिप्रेजेंट करने गया है, तुम्हारी टीम उसकी लीडरशिप में खेल रही है, जो अभी भी दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। ठीक है वो अंडर परफॉर्म है, जॉस बटलर भी है, आप उनको हटा सकते हो, आप उन पर कमेंट कर सकते हो, उनका एनालिसिस कर सकते हो, आप उन्हें जलील करोगे। भाई क्या करें सर, जलील ही करना होता है। और हमारी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हमें भूल गया है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो एक पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। ऊंच नीच तो हर एक चीज़ में आती है, लेकिन इस तरह से किसी की तजलील करना, किसी को जलील करना, यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोता है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। गैरों की क्या ज़रूरत है भाई, जब अपने ही हम लोगों ने ऐसे जो है वो पैदा किए हुए हैं। अब जी वसीम बदामी साहब आते हैं, बड़ा लंबा भाषण दिया, बड़ी लंबी उन्होंने वीडियो बनाई। उसमें वो कहते हैं कि जी वो चेयरमैन ज़का अशरफ थे जिन्होंने कहा था कि जी आप अपने प्रोग्राम में स्क्रीनशॉट्स वगैरह चलाओ। ये वसीम बदामी साहब आते हैं, वसीम बदामी आके जो है ये कहानी सुना के जाते हैं। फिर शाहिद अफरीदी को भी आना पड़ता है। वो कहते हैं जी बाबर आजम का डेटा लीक हुआ, शोएब जट का सारा कसूर है, इन्होंने अपना बयान दिया है, कहानियां सुनाई हैं। ये कहानियां कौन क्यों सुना रहा है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अदाकार भी बीच में आ गया, फाहद मुस्तफ़ा कहते हैं कि जी नेवर ट्रस्ट अ पर्सन हु शेयर स्क्रीन शॉट्स पीरियड। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें कि वकार यूनस आते हैं कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, दिस इज पैथेटिक, खुश हो गए आप लोग, प्लीज लीव बाबर आजम अलोन, ही इज एन एसेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आप कुछ शर्म करें, जिन्होंने भी ये प्लान किया है, जिन्होंने भी ये गंद घोला है। गंद क्यों घोला हुआ है?
बड़ी इस वक्त पाकिस्तानियों से मैं बड़ी खुश हूँ। सपोर्ट में जो है वो ट्रेंड चला रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त बाबर को, और यकीन करें कि दिल खुश हो रहा है। लिखा हुआ है किसी ने कि एक शख्स को गिराने में लगे हैं दुनिया भर के गिरे हुए लोग। बिल्कुल जी, आप बाबर आजम को गिराने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं और बाबर जो है वो खड़े हुए हैं। लेकिन मैं ये बात कहूँगी, कुछ शर्म हया होती है, कुछ इंसान में शर्म होती है, लेकिन क्या करें, आप लोगों ने तो सारी शर्म जो है वो बेच के खा ली है। बाबर आजम की व्हाट्सएप चैट लीक करके ज़का अशरफ ने इंतहाई घटिया हरकत की है। शाहिद अफरीदी साहब जी बीच में आए हैं, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा कि ये नहीं करना चाहिए था, इंतहाई गिरी हुई हरकत है। आपको मैं बताती चलूँ कि एयरवाई का प्रोग्राम है, गुफ्तगू करते हुए शाहिद अफरीदी जो है इस प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने बात की एक निजी टेलीविज़न पे कि जी किस तरह से कोई टेलीविज़न, कोई इतना बड़ा चैनल ये सब स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता है। वसीम बदामी ने बताया कि उसने ज़का अशरफ के कहने पर ये पैगामात दिखाए हैं। बस वसीम बदामी साहब, आप बच्चे तो नहीं है ना, आप यहाँ पर बच्चों के वालिद हैं और आपने दुनिया देखी है, आप सहाफ़त में एक नाम है, आप इस तरह की हरकतें अगर आप करेंगे तो फिर हम आपसे क्या सीखेंगे। शाहिद अफरीदी ने कहा जी शोएब जट और ज़का अशरफ ने राशिद लतीफ़ के बयान को काउंटर के लिए खेल खेला है, ये इंतहाई घटिया खेल है। सर हमें भी पता है कि कौन क्या खेल खेल रहा है और कौन कितना घटिया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम के मैसेजेस लीक करने का मामला घटिया करार दिया। उन्होंने कहा कि जी अपने मुल्क को बदनाम करें, अपने खिलाड़ियों को खुद ही बदनाम करें। यही तो हमारी बात है कि हम अपने जो है खुद ही एक दूसरे को मारने में लगे हुए, कोई और हमें क्या मारेगा, कहीं और से हम जो है ना वो क्या करेंगे। सही इस वक्त जो है टीम कहती है कि जी हमने नहीं खाना, होटल का खाना नहीं खाना, हमें बिरयानी मंगवा के दो, वो क्या करें बेचारे, परेशान हुए हुए। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि ये मामला बड़ा ही मिस्टीरियस है, बड़ा गंदा है, इंतहाई घटिया ये मामला है। वकार यूनुस ने भी बाबर आजम के ज़ाती मैसेजेस जो है चलाने पर मजम्मत की है। वकार यूनुस की बाबर आजम के ज़ाती मैसेजेस चलाने पर वो कहते हैं ये इंतहाई गिरा हुआ काम है, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का सासा है, बराए मेहरबानी उनको छोड़ दें, उनको काम करने दें, वो इस वक्त वहां पर मौजूद है इंडिया में, उनको फोकस करने दें। अच्छा जी, इस वक्त ट्विटर पे बाबर आजम इज माई कैप्टन ट्रेंड कर रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंडिया में वर्ल्ड कप जो है वो खेल रही है, यहाँ पर इस तरह की सियासत हो रही है, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। क्या सोच रहे हैं इंडिया वाले, मैंने आपको बता दिया है, वो भी थू थू कर रहे हैं, वो भी ट्वीट कर रहे हैं कि कितना शर्म का मकाम है कि आप अपने कैप्टन को इज्जत नहीं दे सकते, आप अपने कैप्टन को नंगा कर रहे हैं। और कर कौन है? वकार ज़का साहब, ठीक है। शाहिद अफरीदी ने तो अरसे से जी पीसीबी में अहम ओहदा हासिल करने और अपने दमाद शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाने के चक्कर में है, बहुत अरसे से, हम सबको पता है। और अब ऐसा लग रहा है कि प्लान जो है ये कामयाबी होता हुआ नजर आ रहा है। वो दुनिया की नज़र में मजम्मत करके अच्छे बन गए हैं। बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने का जो है फैसला भी कर लिया गया है, उनको हटा दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि राशिद लतीफ़ ने जो है वो दावा किया था एक प्रोग्राम में कि बाबर आजम 2 दिन से चेयरमैन पीसीबी को मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे। उन्होंने कहा था कि चेयरमैन पीसीबी सलमान नसीर और उस्मान जो है उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो अपने कप्तान को रिप्लाई नहीं कर रहे, कप्तान को जलील कर रहे हैं। भाई शर्म का मकाम है। जो हरकत इस वक्त आपने की है ना, इंतहाई सस्ती हरकत है। और ये हरकत जो है ना, मेरे ख्याल में आजकल ना वो जो सड़क पे बेचारियां खड़ी होती हैं ना, वो भी नहीं करती जो हरकत आप लोगों ने अपने कैप्टन के साथ की है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? यकीन करें कि सब कुछ आप लोगों ने बेच दी है। दुनिया जो लानत इस वक्त डाल रही है ना, यकीन करें कि वो बिल्कुल सही डाल रही है और आप लोगों को लानत लगेगी भी। कोई वसीम बदामी साहब ने जो है वो बाद में एक वीडियो शेयर कर दी, उन्होंने कहा कि जी मेरे से गलती हुई है। ये सही है भाई, किसी को कत्ल कर दो, किसी की गर्दन उतार दो और फिर बाद में आराम से कह दो जी गलती हो गई है। लेकिन ये भी बड़ापन है वसीम साहब का कि उन्होंने आके गलती मान ली है, वरना यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े लोग होते हैं जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं और आके गलतियां नहीं मानते। वसीम बदामी ने यह भी कहा कि जी किसी के प्राइवेट व्हाट्सएप मैसेज को टीवी पे नशर करना इंतहाई गलत है। मैं मानता हूं कि नशर करने से कबल दोनों लोगों की रजामंदी होनी चाहिए थी। अगर इससे किसी को दुख पहुंचा है तो मैं माजरत खाऊं। आपके सर माजरत से जो है वो जितना दुख इस वक्त आवाम को पहुंचा है, इंडिया में बैठे हमारी टीम को पहुंचा है, वो दुख कम तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ये भी एक अच्छा ट्रेंड है कि गलतियां कर लो, गुनाह कर लो, उसके बाद जो है ताज़ती बयान दे दें, माफ़ी मांग लें कि गलती हो गई हमसे, हम इंसान है, गलती का पुतला है। शर्म का मकाम है यार, आप लोग अपने कैप्टन को जलील कर रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ करें यार, काम में गलती निकालें। आप इंसान में गलती निकालने पर जो है तुले रहते हैं, हद है।